यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं चैप्टर द्विघात समीकरण। बच्चों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। और ये जो गणित चल रहा है उत्तर प्रदेश राज्य हेतु एनसीईआरटी पैटर्न है, और गणित जो है डॉक्टर मनोहरे के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर मनोहरे वाला गणित है। और इसमें भी हम चैप्टर आज द्विघात समीकरण लेकर आए हैं। और द्विघात समीकरण को आप बच्चों अच्छे से समझना। सॉरी बच्चों। तो द्विघात समीकरण, इस बात को देखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, कहते किसे हैं द्विघात समीकरण। तो वह समीकरण जिसकी दो घात होती है बच्चों, उच्चतम पावर यानी चर की उच्चतम पावर यदि 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। क्या है वो? द्विघात समीकरण। जैसे बच्चों ये है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, और वो भी ये मिश्र द्विघात समीकरण है। क्योंकि द्विघात समीकरण भी दो प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होती है मिश्र द्विघात समीकरण। तो ये जो है ये मिश्र द्विघात समीकरण है। इसमें a और b और c हैं, ये अचर राशियां हैं, यानी इनके स्थान पर रियल नंबर होंगे। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ जो ये x है ये चर है। अब यहाँ x में देखेंगे बच्चों कि x में कितनी घात है, यहाँ पर x की पावर, उच्चतम पावर कितनी है x की समीकरण में, तो घात यहाँ पर 2 है। जब इसकी घात उच्चतम 2 है तभी इसको द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाता है। द्वि से मतलब द्विघात समीकरण, यानी 2 घात वाला समीकरण। वह समीकरण जिसकी घात 2 हो, उच्चतम पावर, चर की पावर, वही द्विघात समीकरण कहलाता है बच्चों। ये बात समझ में आई होगी बच्चों। तो हम जो पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में, वो हम इसके रूप का ही अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अगर इसे व्यंजक के रूप में देखा जाए तो ये 3 पदीय व्यंजक है। 1 पदीय, 2 पदीय, 3 पदीय। जितने पद होते हैं समीकरण में उतने पदीय व्यंजक होता है बच्चों। अगर समीकरण में 1 पद है तो हम कहेंगे 1 पदीय व्यंजक, और यदि 2 हैं तो हम कहेंगे 2 पदीय व्यंजक, और यदि 3 हैं तो 3 पदीय व्यंजक होगा। लेकिन यहां हमें जो देखना है वो द्विघात समीकरण देखना है कि द्विघात समीकरण, द्वि का मतलब होता है बच्चों 2 घात, 2 घात वाला समीकरण। वह समीकरण जिसकी घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। यदि 3 घात वाला समीकरण आता है तो उसको 3 घात समीकरण बोलते हैं। यदि 1 घात समीकरण होता है तो उसको 1 घात समीकरण कहते हैं, या रेखिक समीकरण भी कह देते हैं उसको बच्चों। लेकिन उसमें 2 चर होंगे रेखिक समीकरण में। जब घात 1 होगी तो 1 घात समीकरण होगा, और जब अधिक से अधिक घात 2 होगी तो द्विघात समीकरण होगा। जब अधिक से अधिक समीकरण में घात ज्यादा होगी, 3 होगी, तो 3 घात समीकरण कहलाया जाएगा। 4 घात होगी, 4 घात समीकरण कहलाया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर समझेंगे, ये बात समझ में आ चुकी होगी कि वह समीकरण जिसकी घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण कहलाता है बच्चों। ये द्विघात समीकरण का अध्ययन सबसे पहले बच्चों बेबीलोन वासियों ने इसका अध्ययन किया है सबसे पहले। अगर देखा जाए तो द्विघात समीकरण जो है, ये द्विघात समीकरण का जो अध्ययन है, यानी जो शुरुआत है, वो बेबीलोन वासियों ने ही किया है। वो क्या जानते थे? वो ये जानते थे जब 2 पद का योग दे रखा हो और 2 पद का गुणनफल दे रखा हो तब द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, इस बात को वो जानते थे सबसे पहले। तो बेबीलोन वासी जो है वो द्विघात समीकरण बनाना जानते थे, लेकिन उनके लिए उन्हें 2 पदों का योग और 2 पदों का गुणनफल दिया गया था। उसके द्वारा उन्होंने द्विघात समीकरण बनाना सीख लिया था। उसके बाद में यूक्लिड ने ज्यामिति द्वारा द्विघात समीकरण करने की विधि बताई। इसके बाद में
यानी यूक्लिड जो वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ हैं, उन्होंने द्विघात समीकरण को करने की विधि बताई है। और उसके बाद में भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त 598 ईस्वी ईसा से 665 ईस्वी पूर्व उन्होंने ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 के रूप में ये पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि का सूत्र दिया है, इसको प्रतिपादित करा है। और इसके बाद श्रीधराचार्य आए हैं, उन्होंने भी सूत्र उत्पन्न करा है। तो ये ऐसे ऐसे द्विघात समीकरण का विस्तार हुआ है। तो आइए चलते हैं, हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। इसका पता चल गया होगा बच्चों कहां से स्टार्टिंग हुआ है। ये बेबीलोन वासियों ने ये द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले उन्हें पता था कि जब दो पद का योग दे रखा हो और दो पद का गुणनफल दे रखा हो तो बेबीलोन वासी द्विघात समीकरण बनाना सीख गए थे, जानते थे। तो आइए चलते हैं द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर जो द्विघात समीकरण होता बच्चों, ये जो द्विघात समीकरण है, ये जो द्विघात समीकरण ये भी दो टाइप का है इस पुस्तक में। यानी कि द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण बच्चों, द्विघात समीकरण जो दो टाइप का है यहाँ पर, एक तो शुद्ध द्विघात समीकरण होता है और एक होता मिश्र द्विघात समीकरण। एक होता शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है मिश्र द्विघात समीकरण बच्चों, द्विघात समीकरण। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये शुद्ध द्विघात समीकरण कौन सा है और मिश्र द्विघात समीकरण कौन सा बच्चों। आइए जरा देखते हैं। देखो शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होगा कि केवल दो घात वाला ही पद होगा, उसमें एक घात वाला नहीं होगा, तो वो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे मैं कह दूं बच्चों, जैसे यहाँ पर x² माइनस का 25 दे रखा है, इसमें दो घात वाला है चर, केवल एक घात वाला तो है नहीं यहाँ पर चर, तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। जैसे मैं और भी लिख देते हैं बच्चों, x² प्लस का 4 है बराबर 0, ये भी शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। जैसे हमने और लिखा बच्चों, 4x² प्लस का 9 बराबर 0, ये भी क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण के उदाहरण है। ये तो होता है शुद्ध द्विघात समीकरण बच्चों, क्योंकि इसमें चर जो है वो दो ही घात वाला चर है। चर ये है बच्चों, ये चर कहा जाता है, इसी को x को चर कहा जाएगा। और ये जो गिनतियां आई हैं 25, 4, 9, इनको अचर कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ जो चर की पावर 2 है और एक पावर वाला तो चर है नहीं, इसमें एक घात वाला चर नहीं है इसके अंदर देखो समीकरण में, तो इसलिए इस समीकरण को बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण के उदाहरण है तीनों बच्चों। अब आइए देखते हैं कि मिश्र द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे। देखो बच्चों, मिश्र द्विघात समीकरण में क्या होगा कि इसमें चर दो घात वाला भी होगा और चर एक घात वाला भी शामिल होगा। जैसे ये दे रखा है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। इसमें बच्चों चर की घात 2 भी है, देखो x की पावर 2 भी है और x की पावर 1 भी है, यानी चर की पावर 2 भी आई है इसके अंदर और चर की पावर 1 भी आ चुकी है। इसलिए इसी को कहा जाता है मिश्र द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। आइए और लिख देते हैं, जैसे कि आया है यहाँ पर 4x² प्लस का 9x बराबर 0। देखो यहाँ ये भी मिश्र द्विघात समीकरण है और यहाँ पर एक और लिख देते हैं x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। ये भी मिश्र द्विघात समीकरण बच्चों। तो ये मिश्र द्विघात समीकरण के उदाहरण हैं और ये बात समझ में आ गई है बच्चों कि द्विघात समीकरण जो है दो प्रकार की है। नंबर 1 शुद्ध द्विघात समीकरण, नंबर 2 मिश्र द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण की पहचान इस तरह से पड़ेगी बच्चों, इसमें जो चर है चर की पावर केवल 2 ही होगी और एक पावर वाला चर इसमें शामिल नहीं होगा, तो वो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाती है। अब मिश्र द्विघात समीकरण की पहचान कैसे पड़ेगी बच्चों, इसमें 2 चर वाला यानी चर की पावर 2 वाला भी होगा, चर की पावर 1 वाला पद भी होगा, तो इसको कहा जाता है मिश्र द्विघात समीकरण। तो हम इस चैप्टर में
शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्र द्विघात समीकरण के आधार, शुद्ध द्विघात समीकरण मिश्र द्विघात समीकरण के टॉपिक को हम पढ़ेंगे बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों कि शुद्ध द्विघात समीकरण कौन सा होता है और मिश्र द्विघात समीकरण कौन सा होता है। आइए आगे चलते हैं। और यहाँ पे ये जो बच्चों दे रखा है ना ए बी सी, और बच्चों इसी को ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जो 0 है ना, इसी को द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण भी कहा जाता है। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण के नाम से भी जाना जाता है इसी को। इस फॉर्म में अगर कोई सवाल लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें चर की पावर 2 है, केवल अधिकतम पावर जो है चर की वो 2 है। अधिकतम पावर देखते हैं, बड़ी से बड़ी पावर देखते हैं चर की, तो चर की पावर 2 है। देखो यहाँ पर ये घात बोलते हैं इसको, ये 2 है, इसलिए इसी को द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो वह समीकरण बच्चों जिसकी घात अधिकतम चर की घात 2 हो, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो हम इस चैप्टर में शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्र द्विघात समीकरण के आधार पर क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इसमें इसी का वर्णन किया गया है। शुद्ध द्विघात समीकरण के सवाल आधार पर भी क्वेश्चन मिलेंगे और मिश्र द्विघात समीकरण के आधार पर भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों आगे चलते हैं। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है, इस बात को देख लेते हैं। तो इसके लिए हम बच्चों चलते हैं प्रश्नावली पहली प्रश्नावली बच्चों, ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा बच्चों, 4 चैप्टर नंबर 4 है। इसको बढ़िया से समझेंगे और एक एक बात समझ में आएगी बच्चों। एक बार जरूर देखेंगे वीडियो को। यदि एक बार वीडियो को देख लिया, समझ लिया, तो समझ लो चैप्टर पक्का हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो प्रश्नावली लेके चलते हैं। प्रश्नावली तो प्रश्नावली आती है 4A। ये 4A प्रश्नावली है। 4A में ये कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमें बताना, हमें बच्चों क्या करना है कि जांच करनी है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये हमें बच्चों चेक करके लिखना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। अब ये पहला क्वेश्चन आ चुका है, पहला है नंबर 1, x प्लस 1 की पावर 2 है, होल पावर बच्चों, ये x प्लस 1 की होल पावर 2 बराबर 2x माइनस 3। हमें बच्चों इसको देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमें इसके आगे यही लिखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए बच्चों इसको मैं सोल्व करके बताता हूं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। यदि इसको सोल्व करने पर दो घात समीकरण निकल कर आता है, यानी जिस चर की पावर 2 होगी अधिकतम, वह समीकरण जिसमें चर की पावर अधिकतम 2 होती है, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो इसको हल करके पता देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा हल a प्लस बी का होल वर्ग बन रहा बच्चों। अब बच्चों a प्लस बी का होल वर्ग ये होता बच्चों पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दोनों की गुणा करो और फिर दुगुना कर दो, इसी से गुणा, तो बनेगा 2ab। इस आधार पर हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे। x प्लस 1 के होल वर्ग को खोलते हैं बच्चों, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग। बच्चों दूसरा पद 1 है और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस दोनों की गुणा करेंगे तो x इक्वल x, लेकिन दुगुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल लिखा। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x बनेगा बच्चों, और 2 तिया 6 बच्चों। फिर लिखा बच्चों हमने x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये प्लस का बच्चों इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। बच्चों 2x प्लस का है, 2x माइनस का है, गुणांक बराबर है, घात बराबर है, और एक प्लस और एक माइनस होता है तो आपस में काट देते हैं बच्चों। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों x स्क्वायर, अब प्लस का 1 है और 6 ये लिया तो प्लस के 7 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 0। अब बच्चों बताओ कि ये द्विघात समीकरण है, क्या है बच्चों, ये द्विघात समीकरण है।
तो हम इसके आगे लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है। तो देखेंगे द्विघात समीकरण है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। समझ बात आ गई बच्चों। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर उसको आगे लिखेंगे कि द्विघात समीकरण कौन सा है कौन सा नहीं है। सॉल्व करने पे ही पता चल पाएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ये समझ में आएगा बच्चों। और बच्चों एक बात और समझेंगे कि हम कुछ चिन्हों पर भी ध्यान देते हैं। चिन्हों की गुणा कैसे करते हैं। प्लस की गुणा यदि हम प्लस से करते हैं तो क्या आता बच्चों, प्लस आता निकलकर। और यदि एक पद प्लस का है और एक पद माइनस का है और गुणा करने के लिए कहा जाए तो इसका जो चिन्ह निकल कर आएगा वो माइनस निकल कर आएगा बच्चों। और यदि पहला वाला माइनस दे दे, बाद वाला प्लस दे दे, गुणा करने के लिए कहा जाता है तो क्या चिन्ह निकल आएगा, माइनस। और यदि दोनों पद माइनस के हो बच्चों, गुणा के लिए कहा जाए तो दोनों की गुणा जो होगी वो होगी प्लस में। समझ बात आ गई। ये चिन्हों की गुणा है, गुणा बोलते हैं चिन्हों की गुणा पर आधारित है। ये चिन्हों की गुणा का नियम है। इस नियम को ध्यान पर रखेंगे कि कैसे कैसे गुणा करते हैं हम यहाँ पर। तो यदि प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस चिन्ह की गुणा यदि प्लस चिन्ह से करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो बच्चों प्लस आता है। तो बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। आइए और भी क्वेश्चन कर देते हैं इस टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। हमें केवल ये बताना है पहले खंडों में कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं, जांच करनी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा बच्चों हमने। तो यहाँ पर बच्चों बनेगा x² माइनस का 2x बराबर लिखा माइनस का 2 पहली ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में 3 माइनस का x। तो बच्चों इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो हमने लिखा बच्चों x² माइनस का 2x बराबर 2। हम इसकी गुणा अंतर करेंगे। देखो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या बनेगा, माइनस। तो 2 तिया 6। अब माइनस माइनस क्या बनता है, देखो प्लस बनता है, प्लस आ गया। 2 की x से करते हैं तो 2x आ जाएगा। अब यहां से क्या बनेगा बच्चों, x² लिखा, ये माइनस का 2x लिखा बच्चों, ये माइनस का 6 है, इधर जाके लिखेंगे तो प्लस का, ये प्लस का इधर जाके लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों देखो x का वर्ग लिखा, ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 2x है। जब दोनों के चिन्ह समान हैं तो जुड़ जाता है, तो माइनस में जोड़ देंगे दोनों को। तो माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने होंगे बच्चों, माइनस के 4x हो जाएंगे और प्लस के 6 बराबर 0। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब ये बच्चों आप खुद देख के ही बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि इसमें चर की पावर क्या बच्चों, 2 है। अधिकतम जो घात है चर की यानी x की वो 2 है, 2 से ज्यादा तो नहीं है घात, 2 ही सबसे ज्यादा घात है इसमें, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। तो हम इसके आगे लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों, ये द्विघात समीकरण है। तो बच्चों एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा। यदि एक बार वीडियो आपने बच्चों देख ली तो वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। यहां देखेंगे स्क्रीन पर x माइनस का 2 पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 1 और x प्लस का 3। यह बच्चों सॉरी बच्चों। तो बच्चों यहां हमें ये देखना है कि ये जो लिख रखा है समीकरण टाइप में, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको ये बताना है जांच करके। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने पर समीकरण 2 घात में आती है निकलकर तो वो द्विघात समीकरण है। अगर सॉल्व करने पर द्विघात समीकरण ना आए तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बीच में इंटू का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है गुणा का, इंटू का मतलब x की गुणा x से करेंगे। देखो प्लस प्लस प्लस, x की गुणा x से करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घात ये रही और एक ये रही, तो हो जाएंगी प्लस 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 x x बच्चों। अब हम -2 की करेंगे गुणा दोनों के साथ,
तो माइनस प्लस माइनस 2 की x से करेंगे तो 2x बनेगा, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2। ऐसे यहां करते हैं बच्चों, x की पहले इससे करेंगे, x से फिर इससे करेंगे, चिन्हों की गुणा भी करते हैं साथ साथ में। तो प्लस 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 x की x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान होता है। तो प्लस 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 x के 3 से करेंगे तो बनेगा 3x। अब इसकी करेंगे दोनों के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 1 की जब x से करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 दिया 3। बच्चों यहां से देखो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है, घात भी बराबर है और गुणांक भी बराबर हैं और चिन्ह भी बराबर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि हम इधर लेकर आएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तब भी काट सकते हैं। यहां से बनेगा बच्चों x में से जब 2x घटा देंगे तो माइनस का 1x बचेगा, माइनस का 2 बराबर 0 बराबर सॉरी 3x में से माइनस 1 घटा देंगे x, 3x में से माइनस 1x घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा 2x और माइनस का 3। बच्चों ये लिखा माइनस का, देखो माइनस का x लिखा, माइनस का 2, ये प्लस का 2x इधर लेकर आएंगे, माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 3 इधर लेकर आएंगे, बराबर सीधे जाकर लिखेंगे तो प्लस का 3 हो जाता है, बराबर लिखा 0। अब बच्चों ये 2x है, ये 1x है, तो माइनस के कितने बचेंगे 3x, ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 3 है, तो प्लस का 1 ज्यादा है, घट गया यहाँ पर, बराबर 0। अब बच्चों खुद बताओ देखकर, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है ना, क्योंकि इसकी घात कितनी आ रही है बच्चों, घात जो आ रही है वो 1 है, और एक घात वाले को द्विघात समीकरण नहीं कहा जाता बच्चों, केवल 2 घात वाले को ही द्विघात समीकरण कहा जाता है, जिसमें समीकरण में x की पावर 2 होगी, बड़ी से बड़ी, सबसे ज्यादा पावर, वही द्विघात समीकरण होगा। इसके आगे लिख देंगे नहीं, यानी द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। बच्चों ये लिख देंगे, ये बात समझ में आ रही है बच्चों कि द्विघात समीकरण है या नहीं। एक एक बात समझ में आ गई बच्चों। जो बच्चा कुछ नहीं जानता है, यदि इस वीडियो को देखेगा तो उसको भी जान जाएगा कि गणित होता क्या है, गणित का स्वाद होता कैसे है। बच्चा विद्यार्थी जीरो भी होगा तो जीरो भी वो हीरो बना दूंगा मैं उसको, अगर वो मेरी वीडियो देखेगा लगातार करने से। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आया, ये घात समीकरण निकल कर आया है। एक घात समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, हमने इसके आगे लिख दिया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में x माइनस का 3 लिख पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 2x प्लस का 1 और बराबर x और इंटू में x प्लस का 5। अब बच्चों इसको भी हमें देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों पहले हम आपस में इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर देखेंगे रिजल्ट हमारा क्या निकल कर आता है, समीकरण क्या निकल कर आती है। अगर द्विघात समीकरण निकल कर आती है, 2 घात में आता है समीकरण तो वो द्विघात समीकरण है, और 2 घात में नहीं आता तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। हम पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो बनेगा 2x की पावर 2, क्योंकि एक घात x की और एक पावर ये 2 घात हो जाएंगी, प्लस 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 x की जब 1 से करेंगे तो x बनेगा माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x, माइनस प्लस माइनस बनता है 3 बच्चों, बराबर का बच्चों x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की x से करेंगे तो x वर्ग बनेगा, प्लस 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 बनता है, x की 5 से करेंगे तो 5x बनेगा बच्चों। यहाँ भी सॉल्व करा इसको और 2x स्क्वायर लिखा, देखो 1x ये दिया प्लस का और 6x माइनस का है, कितना बचेगा माइनस का 5x पे भी घट जाएगा, माइनस का 3। ये प्लस का x स्क्वायर है, इधर जाकर लिखेंगे बराबर से, तो ये माइनस का हो जाता है। ये प्लस का 5x लिखा हुआ है उधर, इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाता है, बराबर लिखा 0। तो बच्चों 2x स्क्वायर में से जब 1x स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2 में से जब 1 घटाएंगे x स्क्वायर तो 1x स्क्वायर बचे बच्चों। 5x माइनस का है, 5x माइनस के, तो माइनस के कितने हो जाएंगे बच्चों 10x, क्योंकि समान चिन्ह है दोनों माइनस के तो जुड़ जाएगा। माइनस का 3 है केवल अकेला, बराबर लिखा 0। अब बच्चों खुद बताओ कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये यहाँ पर जो घात है वो कितनी है x की, बताओ x की घात कितनी है, वो 2 है,
ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक पावर, इसलिए द्विघात समीकरण है। हम यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे बच्चों? द्विघात समीकरण है। तो बच्चों ये समझ में आया होगा आज के जो क्वेश्चन हैं, और आज हमने द्विघात समीकरण चैप्टर स्टार्ट करा है बच्चों, और वीडियो को क्रम से देखेंगे